वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम। महाभारत, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, यानी महाभारत का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, हृदय है, वो है भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने संघर्षरत जो दुखी हो गया था उसे 18 अध्याय के माध्यम से और 700 श्लोकों के माध्यम से पूरी गीता के उपदेश दिए थे। ऐसी ये जो जीवन संग्राम है, ये भक्त के लिए एक प्रकार का महाभारत है, और उसका जो केंद्र बिंदु है गीता है, वो है अर्थात लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। बिना उस लक्ष्य के प्राप्ति के, उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए, सामने रखते हुए, जब तक ये लक्ष्य सामने नहीं रहेगा तो जीवन संग्राम अस्त व्यस्त हो जाएगा। महाभारत में भी अगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश नहीं दिए होते तो ये युद्ध का जो परिणाम है अन्याय से भरा होता, यानी कि अधर्म की विजय हो जाती। कहा जाता है कि जो पूरे हमारे वेद हैं, चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किया गया है, दिया गया है, और वो सकाम्य कर्म पर आधारित हैं, यानी कर्मकांड जिसे कहते हैं। कर्मकांड का तात्पर्य है कि वो कर्म जो कि फल की इच्छा से किए जाते हैं, वो भी सकाम्य शुभ कर्म होंगे, और उनका जो अंत में जो निचोड़ दिया गया है वो दिया गया उपनिषदों में, जिसे वेदांत कहते हैं, कि जहाँ वेदों का एक प्रकार से वो संपन्न हो जाते हैं, यानी जो सकाम्य कर्म है, कर्मकांड है, वो पद्धति जहाँ हट जाती है और निष्काम पद्धति, निष्काम कर्म योग की पद्धति आ जाती है। और उपनिषदों में पूरा जो ज्ञान है वो एक प्रकार का अधिकांश लोगों की समझ में नहीं आता है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हीं सब उपनिषदों का फिर से निचोड़ निकाल करके, सार निकाल करके वो अर्जुन के आगे रख दिया युद्ध के क्षेत्र में। अगर उपनिषद हैं, उन्हें कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृत महत। यानी उपनिषद तो सार हैं, फिर भी वेदों के सार हैं, लेकिन उनका भी जो सार है वो गीता है। सर्वोपनिषदो गावो, तो सभी अगर उपनिषद गाये हैं, और उन गायों का पालन करने वाले कौन है? कृष्ण भगवान। यानी कि उपनिषदों का जो सार निकालने वाले हैं वो कौन है? कृष्ण भगवान हैं। दोग्धा गोपाल नंदनः, उनका दूध निकालने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले। और उस दूध को पीने वाले कौन है? सुधीर भोक्ता, यानी कि निर्मल बुद्धि, परिशुद्ध बुद्धि। सुधी, धी का तात्पर्य है कि निर्मल बुद्धि। कौन है? पार्थ, अर्थात अर्जुन है वहाँ युद्ध के मैदान में। दुग्धम गीता अमृत महत, उससे जो दूध पिला रहे हैं, यानी उपनिषद गाय हो गई, ग्वाले भगवान कृष्ण हो गए, बछड़ा अर्जुन हो गए, और जो दूध पी रहे हैं अर्जुन, वो हृष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि जो उनकी बुद्धि है वो आत्मज्ञान की ओर प्रखर रूप से बहने लग जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में पूरे वेदों का सार दिया गया है, और वो भी युद्ध के क्षेत्र में, जिससे कि अधिकांश लोग उपनिषदों का श्रवण करने पर, क्योंकि ये बड़ा रूखा है, वैसे कहें तो ज्ञान योग के माध्यम से आरंभ में होता है रूखा, लोगों को इसमें बड़ी अरुचि हो जाती है। उनको कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, या और किसी और के माध्यम से अगर उनको सुनना होता है तो उसमें वो रुचि रखने लग जाते हैं, और वो रुचि बाद में वो फिर
वेदांतों का अध्ययन करने पर फिर उन्हें वो अरुचि नहीं होती, बल्कि उसमें उनकी जो रुचि है और बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है गीता वो एक वो शास्त्र है कि जो पूरा का पूरा वेदांतों का निचोड़ निकाल करके हमारे सामने रखा गया है। अब यहाँ पर बछड़ा कौन है? अगर ये युद्ध क्षेत्र जो जीवन संग्राम है, ये एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र है। इसमें जो साधक है वो एक प्रकार का बछड़ा है, वत्स है, यानी कि अभी वो आयु में छोटा है। छोटे आयु का तात्पर्य है कि वो अभी वेदांत की शिक्षा को ठीक से ग्रहण करने के योग्य नहीं हो पा रहा है। तो उसका सार धीरे धीरे जैसे वो ग्रहण करेगा, यानी कि जो उपनिषद रूपी गाय हैं उनका दूध रूपी जो अमृत है, वो उपदेश है गीता के, अगर वो उन्हें एक उन्नत योगी के माध्यम से सुनता है तो फिर धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि है वो हृष्ट पुष्ट होती है, यानी कि वो जीवन संग्राम में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है। और साथ में वो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं आपके पूर्ण शरणागत हो चुका हूँ। और जो कुछ भी अर्जुन ने किया था उसके पीछे जो सहारा था वो कृष्ण भगवान का था, क्योंकि वो उसके सारथी थे। सारथी का तात्पर्य है निर्मल बुद्धि, जो बुद्धि वेदों का, उपनिषदों का या और जो हमारे जो शास्त्र हैं उनका श्रवण करने के बाद में जो बुद्धि रहती है उसे कहते हैं कृष्ण, और वो सारथी बन जाती है। शरीर हमारा रथ बन जाता है, इंद्रियां उसके घोड़े बन जाते हैं, मन उसका लगाम बन जाता है, और वो जो लगाम है फिर कृष्ण भगवान के हाथ में या निर्मल बुद्धि के हाथ में होती है। तो जो शरीर रूपी जो रथ है इस जीवन संग्राम में आगे बढ़ता है और अंत में वो अज्ञान रूपी जो शत्रु है उनका संहार कर लेता है, और फिर अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अब ये कहें कि गीता को कोई कहे कि 10 मिनट में समझा सकते हैं, असंभव है। जब भगवान कृष्ण ने इतनी विपत्ति आई है, युद्ध के क्षेत्र में चारों हाथी ही चिंगार रहे हैं, घोड़े हिनहना रहे हैं, अस्त्रों शस्त्रों की खनखनाहट हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, उसके बीच में भी उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि 10 मिनट में मैं तुझे इससे बता देता हूँ। 700 श्लोकों का सहारा लिया उन्होंने। अगर पहले अध्याय को अगर हम छोड़ भी दें, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक तक अगर हम छोड़ भी दें, तो बाकी जो बचे हैं ना, वो जो करीब 650 जो श्लोक हैं उसमें तो उन्होंने वही समझाया। तो गीता को जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम सागर की गहराई में डुबकी लगाएंगे, कहने का मतलब है, तो उसमें सागर से मोती उतने ही ज़्यादा हमें प्राप्त होंगे।